हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी प्री बोर्ड की तैयारी और उसके बाद फिर बोर्ड की तैयारी। अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, है ना। तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेंगे, स्कूल्स में एडमिशन्स मिलेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड और प्री बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड में या प्री बोर्ड में सेक्शन सी आने वाला है। आपका कौन सा सेक्शन आने वाला है? सेक्शन नंबर सी, जो कि 5 नंबर का आने वाला है आपका, सॉरी 3 नंबर का आने वाला है आपका, है ना। सेक्शन सी आपका कितने नंबर का आने वाला है? 3 नंबर का आने वाला है। तो जो सीरियस है, जिसको बोर्ड में या प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, वो मेरे को जो है फॉलो करते चले आप। ठीक है, आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको बोर्ड में उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, डिजिट्स आपकी चेंज हो सकती है। मैं 3 दे रहा हूं तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना। डिजिट्स तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि पेपर में नहीं बना रहा हूं, है ना। चलिए, तो हम आज बात करते हैं सेक्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेट होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर से आना है। आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? वो 3 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, तो आज हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे के जो है 2 वीडियोस और होंगी जिनमें आपका 3 मार्क्स को मैं जो है कवर करवाऊंगा। उसके बाद 5 मार्क्स को कवर करवाऊंगा। उसके बाद जो है फिर आपका जो है 4 मार्क्स एंड देन 1 मार्क्स को भी आपका मैं कवर करवाऊंगा। आप मुझे जो है फॉलो करते रहिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलेगा आपको। ठीक है, और आपके मार्क्स जो है मोर देन 80% आपका आ सकता है अगर आप मुझे जो है अगर फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर आएगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल एंड प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन रहेगा कि गिवन √3 इज इरेशनल एंड देन आपको प्रूव करना होगा कि 5 + 2 √3 इज ऑल्सो इरेशनल। ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं टू द कॉन्ट्रेटरी दैट कि जो भी आप हमें प्रूव करना है वो जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, बट हम इसको मान लेते हैं कि 5 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर, ये साइन जो होता है आपका देयरफॉर होता है। 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे होते हैं, आपको पता ही होगा। सो 5 + 2 √3, ठीक है, ये जो आपको दे रखा है इजिकल टू, हमने इसे मान लिया कि P/Q है। ये जो आपको गिवन है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होती है? P/Q के रूप में होती है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो 5 + 2 √3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये आपके को प्राइम नंबर होंगे। एक प्राइम नंबर होता है, दूसरा को प्राइम नंबर होगा। हम मान लेंगे को प्राइम इंटीजर्स कि P/Q एक इंटीजर्स है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर में अगर Q 0 हो जाएगा फिर तो रैशनल रहेगा ही नहीं, है ना। रैशनल नंबर में भी आपका एटलीस्ट 1 2 3 होने चाहिए नीचे, तो ये आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। 5 + 2 √3 P/Q है, तो 5 को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहां पर नंबर को एक तरफ कर देंगे और बाकी को एक तरफ कर देंगे, है ना। तो P/Q -5, क्योंकि यहां पर आपका 5 जो है प्लस है, पहले कुछ नहीं होता प्लस होता है, इधर ले गए ये माइनस का हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद 2 √3 बच गया आपका, है ना। यहां पे हमने एलसीएम ले लिया दोस्तों। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, है ना। इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? Q। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? Q आपका एलसीएम आ गया, Q1 जा Q। ठीक है, तो ये P1 जा P कर दिया हमने, 5Q। ठीक है, तो P - 5Q डिवाइडेड बाई
क्यों? सो यहां पर हमारे पास सिर्फ √3, क्योंकि √3 को बोला है एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने √3 को सिंगल टर्म में कर लिया आपका, और 2 को भी इस तरफ लेके चले गए, तो p माइनस 5q तो आया ही था, नीचे q था, 2 नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, 2q हो गया है ना। इसीलिए √3, क्योंकि क्यों नीचे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब √3 जो है वो क्या हो गया, √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 एक क्या प्रूफ हो गया कि रैशनल नंबर है, ठीक है। बिकॉज इस साइन का मतलब होता है ऊपर 2 डॉट हो गया, नीचे सिंगल डॉट होगा, तो इसका मतलब होगा बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, ये एक इंटीजर्स है जो हमने लेट किया था यहां पर, है ना। सो दैट 5 माइनस pq/2q जो हमने निकाला है यहां पर, ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि वो कोप्राइम या प्राइम नंबर है, इसलिए वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो हाँ, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द गिवन फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बट गिवन है कि √3 एक जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए सो आवर सपोजिशन जो हमने माना था वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इसीलिए 5 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सो 5 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसी तरह से ये प्रूफ हो गया, आपको प्रूफिंग हो गई आपकी। इस क्वेश्चंस में जो है आपको लिखना ही ज्यादा होता है, बस ये 2-3 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, और जो भी यहां पर गिवन होगा, अगर आपका √3 अगर आपका रैशनल नंबर है तो यहां पर आपको सिंगल टर्म किसमें करनी है, √3 में चेंज करना है। अगर ये आपका √5 है तो ये √5 में चेंज हो जाएगा, √7 है तो √7 में चेंज हो जाएगा, इसी तरह से √11 है तो √11 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वो चीज आ जाएगी, सिंगल टर्म हम कर देंगे, ठीक है। दोस्तों देखो यहां पर जो है मैंने आपको क्या बताया है कि क्वेश्चंस देखो सेम रहेगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस होगा, लेकिन √3 के प्लेस पे √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके प्लेस पे भी आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, बट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। तो इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, ये समझ लो कि आपको याद हो जाना चाहिए, विद स्टेटमेंट आपको पास याद होनी चाहिए। क्वेश्चन फिक्स है कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। और पास होने के लिए या रैंकिंग को बढ़ाने के लिए 1 नंबर भी आपका 5% इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर को भी हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, यानी 18 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का भी आना है आपको, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिए जिससे आप कर सको, ठीक है। इसी का जो है मैं एक क्वेश्चन आपको, भले ही मैं एक इसी के बेस पे क्वेश्चंस लिख देता हूं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन था गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, और प्रूफ करना था ये, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 3 + 2 √5 is an irrational number, ठीक है। ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जहां पर दिया हुआ है गिवन दैट √5 is an irrational, ठीक है, नंबर इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है। आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन है आपका, यहां पहले लिख दिया था √3 इज ए रैशनल नंबर एंड प्रूव दैट दिस, यहां पे आपको पहले ये लिख दिया है कि ये आप प्रूव कीजिए अगर आपको ये √5 एक जो है रैशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस के साथ, ये आपका क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चंस है आपका, जो कि आपका होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब जहां पर आपने जो है लेट, तो वही करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेटरी दैट
5 प्लस 2√3 है ना, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3 प्लस 2√5 है, तो 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद देयरफॉर 5 प्लस जो भी यहाँ पे आया 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू लिख लेंगे, क्यों वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये 2√5 3 प्लस 2√5 है, तो यहाँ पर 3 प्लस 2√5 हो जाएगा, तो इधर आगे 3 माइनस का हो जाएगा, है ना, और नीचे जो है आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा p माइनस 3q बाई 2q, ठीक है। और सेम फिर जो है यही लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे, डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपको किसी भी डिजिट्स के ऊपर आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको हो सकता है मे बी सिर्फ √3 को प्रूव करने के लिए कह दे कि √3 इज एन प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या √5 इरेशनल नंबर, या फिर √7 इरेशनल नंबर, या फिर √11 इरेशनल नंबर, ठीक है। उसको भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऐसे तैयार कर लीजिए कि पेपर में दिखा नहीं कि क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर जो एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, जो कि आपका 3 नंबर में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से कंफर्म्ड आएगा, ठीक है। आप एक बार आप बिलीव करके देखो, जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपको पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न से बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा। बोर्ड का पेपर बहुत ही आसान होता है, आसान शब्द में बात करें तो बोर्ड का पेपर बहुत ही इजी होता है, बस आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, तैयारी करनी है। ऐसे तैयारी कीजिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने और बचे हुए हैं आपके पास, है ना। तो इसकी तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपका कम से कम भी जो है 95% जो है आपके पास आने चाहिए। और मैथ में जो है 95 क्रॉस करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, जहां पर कि आपके ज्यादातर एक्सरसाइज कट चुके हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी सिर्फ जो है आपके 2 ही एक्सरसाइज आ रहे हैं और बाकी एक्सरसाइज कट गए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो भी आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट में या मेरे ईमेल पे आप दे सकते हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन जो है उसकी भी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार हो जाइए। इस क्वेश्चन के बाद जो है हम इसका दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए ओके, टेक केयर।